ये नतीजे तो उसी तरफ इशारा फिर से कर रहे हैं, लग रहा है जो पिछला नतीजा था उसी तरफ ही रुझान जा रहा है। अरुणाचल भी वैसे ही जा रहा है और सिक्किम भी वैसे ही जा रहा है। सिक्किम में देखिए 32 सीटें हैं, 32 में से 12 सीट जो हैं वो रिजर्व्ड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, जिसमें भुटिया, लेपचा, लिम्बूज, तमांग और जो नेपाली लोग हैं जो सिक्किम के ओरिजिनली लोग माने जाते हैं, जो सिक्किम वर्जन में उनका भी मेंशन किया था, उनके लिए भी ये 12 सीटों में रिजर्वेशन है। फिर 2 सीट ऐसी हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए हैं वहाँ पर, और 1 सीट है जिसको सांगा बोलते हैं, वो जो मोनेस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए होती है। तो टोटल 32 सीट में से अब आप देखिए पिछली बार भी एसडीएफ लड़ी थी, जो इनके कैंडिडेट जीते थे वो सब बीजेपी में ज्वाइन कर गए थे। तो आज की तारीख में जब ये इलेक्शन दोबारा होने जा रहा, आज की आउटगोइंग असेंबली में 1 सीट है एसडीएफ की, और मेरे ख्याल से इस बार भी उनको 1 ही सीट जीतने को मिल रही है शायद। दिबांग, क्या आपको कुछ चौंकाने वाली चीज इसमें नजर आ रही है, या जो लगभग माना जा रहा था उसी तरफ दोनों रुझान बढ़ते नजर आ रहे हैं, अरुणाचल हो या फिर सिक्किम हो? देखिए, अरुणाचल में तो पहले ही बीजेपी के 10 उम्मीदवार अनअपोज जीत गए थे। अरुणाचल में जिस तरह से वहाँ बड़े नेता के रूप में उभरे हैं देश के किरण रिजिजू, उनका बड़ा हाथ है, और कैबिनेट में मंत्री हैं यहाँ। साथ ही जिस तरह से काम कर रहे हैं पेमा खांडू और प्रधानमंत्री बार बार वहाँ जाना, तो अरुणाचल में ये उम्मीद थी। सिक्किम का मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला लग रहा है कि इतना ज़्यादा फ़र्क है। मुझे लगता है सिक्किम में लड़ाई और कड़ी होगी, और ये जो 1 सीट है ये देखना पड़ेगा किसकी है। पिछली बार पवन कुमार चामलिंग जो मुख्यमंत्री रहे एसडीएफ के लगातार 5 बार, वो उनके अकेले विधायक थे वहाँ से। जो बचे हुए थे, बाकी जो जीते थे वो फिर अलग अलग पार्टियों में चले गए। सिक्किम में लड़ाई मेरे ख्याल से और अभी कड़ी होगी, जैसे जैसे अभी आंकड़े खुलेंगे तो और पता चलेगा। ये शुरुआती रुझान है तो जाहिर है यही दिखा रहे हैं। मुझे हैरानी होगी अगर सिक्किम में इसी तरह से हो। अरुणाचल में एनपीपी जो पार्टी है, कॉनरेड सांगमा की, जो एक राष्ट्रीय दल के रूप में भी जानी जाती है, लेकिन अभी बड़ी खबर ये आ रही है सिक्किम में कि एसकेएम को बड़ी बढ़त मिल गई है। जो ताजा जानकारी मिल रही है, 24 सीटों का जो रुझान है, 24 सीटों पर एसकेएम 24 हो गया। हाँ जी, 24 हो गया, तो इसका मतलब ये बहुमत का आंकड़ा अब तो पहले ही पार हो गया था। 24 हो गया तो सिक्किम में होता यही है कि जो रुझान आते हैं, जो परिणाम आते हैं पिछले चुनाव को छोड़कर, वो बिल्कुल एक तरफा आते हैं। तो वो ये थोड़ी सी हैरानी है, क्या ये आंकड़ा पलटेगा? अब 24 हो गया, ये तो और ज़्यादा बढ़ गया है। पर ये आंकड़ा लग नहीं रहा है, ये पलटने वाला, अब ये पलटेगा तो बड़ा मुश्किल पलटेगा। इसका मतलब प्रेम सिंह तमांग जो है वो इस हिसाब से दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बहुत कोशिश कर रही थी एसडीएफ, वहाँ पर पवन चामलिंग हैं उनके जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की, पर लग रहा है कि लोगों को उनकी बात अभी समझ में नहीं आ रही। लेकिन फिर मैं ये कह दूं, और जो हर बार होता है कि ये शुरुआती रुझान है, हमें अभी से इस पर फैसला नहीं कर लेना चाहिए। अच्छा, आपको लग रहा है फैसला नहीं करना चाहिए? दीपक जी, आपको क्या लग रहा है, बदलेगा कुछ उसमें? और देखिए कितना एकदम से 24 से 4 पे तो नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत आप 10% का मार्जिन देके देखिए। अभी अब काउंटिंग चल रही है, अभी और भी मतपेटियाँ खुलेंगी और ईवीएम मशीन के रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे। मैं एक चीज़ अरुणाचल पे वापस ले जाना चाहता हूँ आपको। इस बारी बीजेपी की 10 सीट जो हैं वो अनअपोज जीते हैं। पिछली बार 11 कैंडिडेट्स अनअपोज जीते थे अरुणाचल में, और जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, वो 3 बारी ऑलरेडी अनअपोज जीत चुके हैं यहाँ। ये अनअपोज वाला यहाँ पर क्या है, ये गणित क्या है? इतनी सीटें अनअपोज किसी राज्य में जीत जाए? नहीं, आप देखिए ये ट्राइबल सिस्टम है। ट्राइबल सिस्टम में क्या होता है कि जो गांव बूढ़ा या जो पंचायत के हेड होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है ये कहने के लिए कि आप इस कैंडिडेट को सिलेक्ट करें, और जो उनके लिए कम्युनिटी के लिए काम करता है उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है कि हमें ये आदमी ठीक लग रहा है, इसको ही आगे जिताना है, तो सब लोग उसको मानते हैं। अब आप देखिए ये ट्राइबल सिस्टम में अभी रिसेंटली जब नागालैंड में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, तो जो ईस्टर्न नागालैंड ऑर्गेनाइजेशन है ENPO, उनका क्योंकि नाराज चल रहे थे वो सेंटर से, उन्होंने कहा कि हमारे एरिया में कोई वोट नहीं डालेगा। आपको शायद हैरानी होगी कि 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि देयर वाज अ कॉल फ्रॉम द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ENPO। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।